हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के स्पेशल वीडियो सीरीज। साथियों, टेक्निकल एनालिसिस के आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और अब ट्रेंड के बाद टॉप में बनता है। ये कैंडल का आकार कैसा होता है दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी बॉडी, इस कैंडल पे ध्यान रखिएगा, इसकी बॉडी छोटी होती है और विक्स, ये जो टेल कहते हैं कई लोग, और कई लोग इसको शेडो भी कहते हैं, शेडो काफ़ी बड़ी होती है और अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनती है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल समझेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को आप अभी डायरी पे नोट कर लीजिएगा ताकि जब कभी आप अपने रियल चार्ट से मैच करें तो ये नोट्स आपको काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे चार्ट को समझने में। साथियों, इससे पहले की जो वीडियो मैंने पोस्ट की है वो हैमर के ऊपर किया है। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पे बनता है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप में बनता है। तो ये दोनों वीडियो आपको बुलिश और बेयरिश का अल्टरनेटिव मिलेगा, तो मुझे लगता है इससे आपको चार्ट को समझने में, शुरुआत में रीड करने में मुझे लगता है ज़्यादा आसानी होगा आपको। तो दोस्तों, सभी वीडियो को आप बड़े इत्मीनान से देखिएगा, समझ के देखिएगा, एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, तो मुझे लगता है आपको चार्ट रीडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले की जो और भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो पोस्ट किए हैं, उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे होम पेज में जा सकते हैं यूट्यूब का। जैसे आप हमारे होम पेज में जाएंगे दोस्तों, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसको जैसे क्लिक करेंगे, ये प्लेलिस्ट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का। सभी वीडियो आपको एक जगह दिखाई देंगे जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं शुरुआत में, और कैंडल स्टिक का हैमर का वीडियो। तो ये सभी वीडियो को आप वन बाय वन करके ज़रूर देख लीजिएगा, और चाहें तो आप इस पेज को बुक मार्क में सेव कर लीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उन्हें सब्सक्राइब भी कराइएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार कहाँ पे बनना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं भी बनेगा वो हमारे काम का नहीं है। अगर ये टॉप में बने, और टॉप ये लाइफ टाइम हाई भी हो सकता है या डबल टॉप, मल्टीपल टॉप, या कोई मूविंग एवरेज का भी लाइन हो सकता है, उस एरिया में अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो हमारे काम का है। तो इससे पहले क्या होना चाहिए? इसमें एक अप ट्रेंड होना चाहिए और अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए। जितना अच्छा इसमें अप ट्रेंड होगा दोस्तों, उतनी ही अच्छा इसमें डाउन ट्रेंड होगी। ठीक है, तो इसमें अप ट्रेंड अच्छा फाइंड आउट करना है, बेहतर चार्ट को फाइंड आउट करना है। आपके सामने 10-15 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकता है शूटिंग स्टार का, ठीक है, उनमें से बेहतरीन को आपको सेलेक्ट करके ट्रेड करना है अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसकी जो अप ट्रेंड होगी दोस्तों, उसमें सभी कैंडल ग्रीन नहीं होंगे, कुछ कैंडल रेड भी होंगे, लेकिन किसी भी कैंडल का हाई इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। इनमें से जैसे मान लो एक कैंडल का हाई यहाँ चला गया ऐसा, तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनेगा नहीं, ये काम का नहीं होगा आपका फिर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तब भी वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, वो बेस्ट नहीं होगा, हमारा वर्क करेगा लेकिन वो बेस्ट नहीं होगा। तो जब शुरुआत में कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते रहते हैं, जो बिगिनर होते हैं, मेरे पास भी क्लास में आते हैं, तो उनके सामने ये दिक्कतें बहुत आती है कि ये शूटिंग स्टार का टॉप का लेवल नहीं समझ पाते हैं, या फिर साइड वेज में भी फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखिएगा, साइड वेज में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करेगा, वो शूटिंग स्टार हो, हैमर हो, कोई भी हो, साइड वेज में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक अप ट्रेंड में टॉप के पास होना चाहिए और किसी भी प्रीवियस कैंडल का हाई शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एक कैंडल देखिए, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कैंडल आपको ग्रीन भी मिल सकता है और रेड भी मिल सकता है। ये रेड क्यों बना है? क्योंकि जहां से ओपन हुआ, इसके बाद अच्छा खासा अपसाइड गया दिन में और फिर नीचे आके क्लोज किया, मतलब ओपनिंग से नीचे क्लोज किया, इसलिए रेड बना। अगर ये ओपनिंग के ऊपर क्लोज करता, ठीक है, तो इसकी कलर है वो कलर ग्रीन बनता। ठीक है, हमारे लिए कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कलर का बन सकता है, लेकिन बेरिश है इसलिए रेड हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है कि वो रेड हो या ग्रीन हो, रेड हो तो ज्यादा अच्छा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए
अब दोस्तों एक कैंडल बन जाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है कि एक्टिवेट कहाँ होगा। एक्टिवेट होगा दोस्तों प्रीवियस कैंडल के बिलो। प्रीवियस कैंडल कौन सा है, ये ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल का लो क्या है, ये लो है ग्रीन कैंडल। तो जैसे शूटिंग स्टार के बाद बनने वाला रेड कैंडल है, वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है। अगर प्रीवियस कैंडल का इस ग्रीन कैंडल का लो, अगर ये प्रीवियस कैंडल ग्रीन कैंडल का लो 900 है, तो 899 के बिलो हम सेल करेंगे। किसके नीचे सेल करेंगे, 899 के बिलो हम सेल करेंगे, मतलब वहां पे एक्टिवेट होगा, शूटिंग स्टार के हाई का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट यहां तक बनेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न में, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में लगभग एक जैसा फॉर्मेशन बनता है कि जितनी बड़ी उसमें अप ट्रेंड होगी उतनी बड़ी उसमें गिरावट होगी। जहां से उसकी अप ट्रेंड शुरुआत हुई होती है वहां तक इसमें डाउन ट्रेंड आना चाहिए। हाँ, बीच में अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है, स्क्वायर अप करना पड़ता है। अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल बन जाए, एक्टिव हो जाए, तो बनना जरूरी नहीं है, एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारा फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं दोस्तों कि अप ट्रेंड के बाद टॉप में या रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार कैंडल बनना चाहिए। शूटिंग स्टार के प्रीवियस कैंडल, कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई शूटिंग स्टार का हाई नहीं होना चाहिए। शूटिंग स्टार के पहले के कैंडल का लो जैसे ब्रेक करता है, शूटिंग स्टार के बाद बनने वाला कैंडल, वो शूटिंग स्टार एक्टिवेट होता है। टारगेट हमें जहां से इसमें अप ट्रेंड की शुरुआत हुई होती है वहां तक मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को आप अभी नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं मैंने, शूटिंग स्टार कैंडल यह चार्ट में अप ट्रेंड के बाद टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है। ठीक है, ए वाला एरिया, ए वाला एरिया ये टॉप का एरिया होगा, ये लाइफ टाइम हाई भी हो सकता है या डबल टॉप मल्टीपल टॉप का भी एरिया हो सकता है। ठीक है, शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब जहां से शूटिंग स्टार बनेगा, जो अप ट्रेंड चला है यहां से अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म कर देता है। अगर एक्टिवेट हो गया तो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म कर देता है, लेकिन अगर शूटिंग स्टार बनता है तो वहां से हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्टिव होने पे पोजीशन बनाया जाता है। देखिए, और चूंकि अगर आप इसमें पोजिशनल शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो जो विगनर हैं उनको बता दूं कि इसमें केवल फ्यूचर में शॉर्ट किया जा सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर मतलब बड़े लॉट में शॉर्ट किया जा सकता है, बड़े क्वांटिटी में शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी अगर आप एसबीआई को शॉर्ट करते हैं तो एसबीआई का 3000 का लॉट है, तो जो विगनर हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। इसलिए शॉर्ट का पोजीशन हमेशा बड़े खिलाड़ी करते हैं, पुराने खिलाड़ी करते हैं, मजे हुए खिलाड़ी करते हैं। अगर आप शॉर्ट का पोजीशन बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बड़े खिलाड़ियों के साथ टक्कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं दोस्तों उनके पास लॉट साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, छोटे मूव में भी, छोटे पॉइंट में भी बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके एग्जिट कर लेते हैं, पोजीशन बुक कर लेते हैं। इसलिए अगर रिवर्सल पैटर्न बने तो जल्दी से बुक करके भागना चाहिए, खासकर शॉर्ट के ट्रेड में। ध्यान रखिएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न बने तो, क्योंकि आप बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं, एक लॉट दो लॉट ट्रेड करेंगे ज़्यादा, ठीक है, चूंकि बड़ा कैपिटल लगेगा उसमें, तो ध्यान रखिएगा लॉट साइज बदलता रहता है, फिर भी लॉट तो बड़ा ही रहता है। ठीक है, चलिए, शूटिंग स्टार कैंडल के कलर का महत्व तो नहीं है, जैसे मैंने बताया रेड या ग्रीन कलर का भी बन सकता है, बट हमारे लिए शूटिंग स्टार होगा अगर इसका टेल बड़ा है, विक्स बड़ा है और बॉडी छोटा है और टॉप में बना है तो। ठीक है, शूटिंग स्टार का हाई पॉइंट हमेशा स्टॉप लॉस बनेगा अगर आप शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का टारगेट जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई होती है वहां तक बनता है। अगर ये भाव जहां से शुरुआत का भाव 700 है और टॉप का भाव 900 है, तो ध्यान रखिएगा ये 700 के भाव तक आना चाहिए जब ये एक्टिवेट होता है तो। ठीक है, शूटिंग स्टार, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है ना, शूटिंग स्टार एक्टिव होने के बाद पोजीशन बनाया है तो तब तक पोजीशन में खड़ा रहना चाहिए जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए या कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन न मिल जाए। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से शॉर्ट लिया है तो तब तक आपको खड़े रहना है जब तक यहाँ का टारगेट ना मिल जाए या बीच में कोई पैटर्न, मतलब रिवर्सल पैटर्न ना बन जाए। ओके, कैंडल स्टिक पैटर्न में शॉर्ट टर्म में ट्रेड
मतलब स्विंग में ट्रेड 8 से 10% तो नॉर्मल मिल जाता है किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया है तो ये कम से कम 10-15% तो रहता ही है। अगर ये ट्रेंड बड़ा है, अप ट्रेंड बड़ा है, तो डाउन ट्रेंड भी बड़ा रहेगा। अगर ये 20% है तो डाउन ट्रेंड भी 20% की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये 50% 100% का नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, मतलब डबल का चांस नहीं रहेगा भाई। हाँ, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न में बड़ा टर्म का ट्रेड नहीं बनेगा, बड़ा चार्ट का ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन 15-20% का ट्रेड तो बन ही जाता है। ठीक है, 8-10% तो नॉर्मल है। अगर प्रीवियस कैंडल बिग साइज का हो तो एक्टिव बहुत फास्ट होता है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस कैंडल जैसे मैंने हैमर वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को, अगर एक कैंडल ऐसा हो, ऐसा, अगर एक ग्रीन कैंडल ऐसा हो, प्रीवियस कैंडल बिग साइज का हो, तो आपका एक्टिव यहाँ से हो जाएगा, यहीं से आपको शॉर्ट कर देना, ध्यान रखिएगा। कहाँ से शॉर्ट करना है? शूटिंग स्टार के नीचे, जैसे शूटिंग स्टार के बाद बनने वाला कैंडल शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करता है, आपको शॉर्ट कर लेना है और आपका शूटिंग स्टार का हाई आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार के पहले बनने वाला कैंडल अगर बिग साइज का है तो एक्टिवेशन फास्ट होता है और गिरावट भी फास्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, सिर्फ एक्टिवेशन का लेवल बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों शूटिंग स्टार के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब मैं आपको रियल चार्ट में लेके चलता हूँ। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, एक बात मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कि जैसे मैं आपको रियल चार्ट दिखाता हूँ, चूंकि रियल चार्ट है, आप ऐसे ही चार्ट अपने चार्ट से मैच कीजिए। ठीक है, आप चाहे ज़ीरोधा का इस्तेमाल करते हैं चार्ट, या फिर अप स्टॉक का चार्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर इन्वेस्टिंग का करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का भी चार्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उस चार्ट से मैच जरूर कीजिएगा। जैसे मैं अपने कर्सर को इस कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगा, आपको लोअर लेवल में यहाँ पे दिखेगा, ये डेट शो हो जाएगा। अभी डेट क्या हो रहा है? 27/1/2020। तो ऐसा डेट आप अपने चार्ट में मैच कराइए। अगर आपके पास ज़ीरोधा अप स्टॉक का अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारा, उस लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ज़ीरोधा अप स्टॉक में, और आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपके पास अवेलेबल है लिंक, आप लिंक का उपयोग करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, ध्यान रखिए, अब हम चले आए हैं चार्ट पे दोस्तों। ये एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है। देखिए, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। क्या है? ये शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ पे गोल घेरा है, इसको आप कंसिडर बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है और कहाँ पे बना है, ध्यान रखिए। मैं जैसे आप लोगों को बताया हूँ, ये रेजिस्टेंस के पास ही बनेगा तो ही हमारे काम का है। ठीक है, ये डबल टॉप पैटर्न है। क्या है? डबल टॉप पैटर्न है, रेजिस्टेंस के पास बना। चूंकि प्रीवियस कैंडल इन कैंडल से बड़ा है, इसलिए एक्टिवेट कहाँ हो गया? यही हो गया, मतलब 201 के आसपास, 201.8 दिखा रहा है। आप 201 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, तो 201 के नीचे एक्टिवेट होगा। किसी भी कैंडल का हाई शूटिंग स्टार से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रेंड में आप देख रहे हैं, आप एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, और शूटिंग स्टार का हाई क्या है? 208 का स्टॉप लॉस लगाएं। 201 के आसपास से एक्टिवेट हो रहा है, इसके नीचे शॉर्ट, और टारगेट कहाँ? जहां से इसकी ट्रेंड शुरुआत हुई थी दोस्तों, यहां से इसकी ट्रेंड शुरुआत हुई थी, यहां तक का टारगेट ये मिला। अगर इसके बाद मिला है नीचे, तो फॉर्मेशन अलग है। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे, ट्रायंगल पैटर्न है, तो आने वाले वीडियो में उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न में कितना टारगेट? जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी वहां तक इसकी गिरावट। अब इसमें कहां तक आया? लगभग 180 रुपये तक का। अगर आपने 200 रुपये के नीचे से सेल किया है, आपको 180 तक का टारगेट मिल रहा है, मतलब 20 पॉइंट यहाँ मिल रहा है। चूंकि ये दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर में होगा और एक साइट इंडस्ट्री का चार्ट है, तो समझ सकते हैं इसमें जो थोड़ा पुराने हैं या फिर जो नए हैं, वो भी यहाँ पर फ्यूचर का लॉट निकाल लीजिए। कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। आई होप, मुझे लगता है 3000 से कम का लॉट नहीं होगा। 20 पॉइंट मतलब 60,000 आसपास का प्रॉफिट। तो ये शूटिंग स्टार ऐसा बेहतरीन चार्ट मिलना चाहिए। चलिए एक चार्ट और दिखाता हूँ मैं। ये JSW स्टील का चार्ट था दोस्तों। देखिए, मैं आइडियल चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये रेड कैंडल शूटिंग स्टार, क्या ये रेड कैंडल मेरे लिए शूटिंग स्टार था? यहाँ से इसकी ट्रेंड थी, और देखो कितना शानदार गिरावट आया। एक्टिवेट कहाँ हुआ? प्रीवियस कैंडल भी शूटिंग स्टार के लो के आसपास ही था दोस्तों। तो देखो इसकी एक्टिवेशन कहाँ था? ये आइडियल चार्ट था। क्या था? ये आइडियल चार्ट था। 288 के नीचे सेल, स्टॉप लॉस कितना छोटा था? 297, और टारगेट देखो, टारगेट देखो इसका क्या शानदार मिला, 248। कितना मिला? 248।
जबरदस्त। क्या कह सकते हैं इसको हम? जबरदस्त कह सकते हैं। बेहतरीन ट्रेड मिला। अब इसमें कितना पॉइंट का ट्रेड मिला? देखो स्टॉप लॉस कितना था इसमें, लगभग लगभग हमारे लिए स्टॉप लॉस था, आप मान सकते हैं 10 रुपये का, और टारगेट कितना था 245 के आसपास का। तो एटलीस्ट ये नहीं बना 45 रुपये का टारगेट। और आप JSW स्टील का आप लॉट साइज निकाल के देखिए कितना बड़ा टारगेट है, बेहतरीन टारगेट है। 10 रुपये के सामने, स्टॉप लॉस के सामने आपको 40 से 45 रुपये का टारगेट बन रहा है, और बीच में कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं है, लगातार वन वे टारगेट। कितना दिन का टारगेट? यहाँ पे कैंडल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेज में आपको टारगेट मिल गया 40 रुपये का। कैंडल स्टिक पैटर्न का कमाल है। कैंडल स्टिक पैटर्न को भी फॉलो करोगे दोस्तों, तब भी आपको बेहतरीन ट्रेड मिलता रहेगा, लगातार ट्रेड मिलता रहेगा, हमेशा प्रॉफिट करते जाएंगे। साथियों इस कैंडल को देखो कितना बेहतरीन चार्ट है। देखो यहाँ पे तीनों कैंडल, चारों कैंडल बेरिश पैटर्न है, तो ऐसा कंफर्मेशन मिले, और देखो क्या टारगेट बना है, शानदार का टारगेट बन गया है लोअर लेवल में। तो एक कैंडल भी, एक कैंडल कैसा है? इवनिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। और एक कैंडल क्या है? बीच वाली रेड कैंडल, रेड कैंडल भी इवनिंग स्टार कैंडल है। और एक कैंडल हैंगिंग मैन है, एक कैंडल शूटिंग स्टार है। तो यहाँ पे चारों कैंडल बेरिश कैंडल मिला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना कंफर्मेशन होगा? यहाँ पे 4 कंफर्मेशन है, तो ट्रेड तो बनेगा ही। कितना बेहतरीन ट्रेड बना है। तो अगर आप यहाँ से सेल करते हैं दोस्तों, मतलब 7060 के नीचे से सेल करते हैं, स्टॉप लॉस 785 के आसपास का, और टारगेट क्या बनता है? देखो 680। कितना बनता है? 680। लगभग लगभग दोस्तों अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो 80 पॉइंट का टारगेट है। कितना बेहतरीन ट्रेड है। चलिए एक आध और ये स्टॉक को देखते हैं। ये है अशोक लेलैंड भाई साहब। देखो पिछले बार किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आप बड़े बड़े स्टॉक के चार्ट में देखते हो, छोटे छोटे स्टॉक में नहीं देखते हो। तो मैंने बोला चलो इस बार छोटे छोटे स्टॉक में भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ। छोटे छोटे स्टॉक में तो और भी अच्छा बनता है। हाँ, मैं प्रीफर जरूर ज़्यादा करता हूँ कि बड़े स्टॉक में ट्रेड करूँ, उसमें मेरे को मूवमेंट अच्छा मिलता है। अब देखो कितना बेहतरीन था ये शूटिंग स्टार कैंडल, तुरंत एक्टिवेट हुआ, यहाँ से टक से एक्टिवेट हुआ, 95 से एक्टिवेट हुआ, टक से टारगेट दिया 86 का। स्टॉप लॉस कितना था? बस 98 का। तो मतलब 3 रुपए का स्टॉप लॉस था आपके सामने, और टारगेट कितना मिल गया? 9 रुपए के आसपास का टारगेट मिल गया। शानदार, बेहतरीन। ऐसे ही दोस्तों कुछ चार्ट और मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप का दिखाता हूँ कि अगर बीच में रिवर्सल पैटर्न बन जाए तो कैसे हमें भागना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंडल है, ये कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल का, और एक कैंडल है मेरा रेड कैंडल का शूटिंग स्टार। दोनों ही बेहतरीन चार्ट है साथियों। अब देखो इसमें टारगेट कहाँ तक मिलना चाहिए था? टारगेट यहाँ तक मिलना चाहिए था, ओके। और अब आप देखो कि यहाँ से एक्टिवेट हुआ, कहाँ से एक्टिवेट हुआ? ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट हुआ यहाँ से, ठीक है। ये अल्ट्राटेक का चार्ट है, ओके भाई। मतलब लगभग 400 बिलो ये एक्टिवेट हुआ। स्टॉप लॉस क्या बन रहा था? 4540 के आसपास का, ओके। मतलब 140 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। इसका टारगेट कहाँ तक बनना चाहिए था दोस्तों? जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई है वहां तक बनना चाहिए था, आया। लेकिन आप देखो ये कैंडल, इस कैंडल को देखो, एक कैंडल है मॉर्निंग स्टार, आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। और एक्टिवेट भी हुआ, इस कैंडल के ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें रफा दफा करना पड़ता है, पोजीशन कट करना पड़ता है, स्क्वायर अप करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको चलते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं दोस्तों। यहाँ कहाँ से ट्रेंड शुरुआत हुआ? यहाँ से ट्रेंड शुरुआत हुआ, आया भी यहाँ तक, ठीक है। आएगा लेकिन आपको परेशान करके आएगा, ठीक है। थोड़ा देर आपको परेशान कर सकता है। तो अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक करें यहाँ पे। हाँ, अगर आपके पास एक लॉट से ज़्यादा है तो ज़रूर आप कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और आप एक को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं ऐसा करता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये टेक्निकल एनालिसिस के अलग बात बता रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ अगर मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो। चलिए अब यहाँ पे कंसिडर करो दोस्तों, ये शूटिंग स्टार बना, चूंकि प्रीवियस कैंडल बिग साइज का है तो मेरा एक्टिवेशन कहाँ हो जाएगा? बोलो भाई, यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है। और लोअर लेवल में 4300 के बिलो सेल बन रहा था, और मेरे लिए टारगेट बन रहा था कहाँ? शुरुआत में बन रहा था 3870 के आसपास का, ओके। अब देखिए इस चार्ट को मिलाइए, ये चार्ट है 18/7/2017 का, ठीक है। ऐसे चार्ट को आप मैच करते रहिए, ओके। सेम चार्ट आपके भी चार्ट में बनेगा, ठीक है। चाहे इन्वेस्टिंग देख रहे हो फ्री वाले, चाहे आप जीरोधा ऑफ स्टॉक में देख रहे हो। ये दोनों कैंडल को देखो दोस्तों, दोनों कैंडल बुलिश कैंडल है। ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है और ये कैंडल है हैमर।
और यहाँ पर एक्टिवेट भी हुआ है, तो मुझे पोजीशन बुक कर लेना चाहिए, पोजीशन कट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, 4300 के बिलो सेल किया है, तो मुझे यहाँ पर टारगेट मिल रहा है, 200 पॉइंट मिल रहा है मुझे। 200 पॉइंट मतलब कम से कम है 200-300 का लॉट होगा, आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बना। अब चलिए मैं कुछ चार्ट आपको इंट्राडे के हिसाब से दिखाता हूँ। दोस्तों, इंट्राडे का चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में जो देखें, तो ऐसा मेरी सलाह है, ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न में स्विंग का ट्रेड करते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेड करते हैं। अगर आप इंट्राडे में चार्ट देखते हैं, तो इंट्राडे में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं दोस्तों, तो ध्यान ये रखना है कि इंट्राडे में आपको 5 मिनट या 3 मिनट का चार्ट फॉलो करें। ये थोड़ा ठीक भी रहता है, कई लोग 1 मिनट का भी चार्ट फॉलो करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत स्मार्टनेस चाहिए। तो इसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें भी आपको वैसा ही ट्रेंड मिलना चाहिए जैसा आप डेली चार्ट में देखते हैं, ठीक है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, वैसा ही ट्रेंड आपको इंट्राडे में भी देखना पड़ेगा। और ये ट्रेंड जितना बेहतरीन होगा उतना बेहतरीन टारगेट बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, शूटिंग स्टार कैंडल बना। शूटिंग स्टार कैंडल चूंकि प्रीवियस कैंडल बिग साइज का है, तो इसी के नीचे सेल था, ठीक है। और आपका ये स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस 94 का था, ठीक है। और 91 के 91.70 दिख रहा है, तो 91.50 के नीचे सेल। और इसका टारगेट कहाँ तक बनना चाहिए था, यहाँ तक, लेकिन इस बीच में कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल बना और ये रिवर्स हो गया। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि इंट्राडे में अगर ट्रेड करते तो काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, काफ़ी सारे न्यूज चलते रहते हैं, तो उस समय चार्ट पैटर्न फेल जल्दी भी होते हैं। तो इंट्राडे में अगर आप चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इंट्राडे में आपको फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करना है अगर आप इंट्राडे में चार्ट फॉलो करते हैं तो। उसी तरीके से देखो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला। कहाँ से? लगभग 2000 के लेवल से इसमें अप ट्रेंड मिला। कहाँ तक गया? ये बना 2120 तक गया, तो बेहतरीन मोमेंट मिला। अगर लोअर लेवल से आप देखें इसमें तो बेहतरीन मोमेंट है। तो इसमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिला। अब प्रीवियस कैंडल का लगभग कैंडल सब सेम ही है, तो इसमें सेल कहाँ से एक्टिवेट हुआ? लगभग 208687 का भाव से। स्टॉप लॉस क्या बना था? 2120 का। टारगेट बनना चाहिए यहाँ, ठीक है। अब चूंकि ये तो आ रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे टाइम भी खत्म हुआ, बाजार भी क्लोज हो रहा है, तो कोशिश करें 3 बजे से पहले पहले, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं इंट्राडे में, तो 3 बजे से पहले पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और जैसे आप यहाँ से देखें तो एक गिरावट भी इसमें शानदार देखने को मिला। तो 2030 के आसपास का टारगेट आपको इसमें डन हुआ। और 3 बजे के बाद कभी चार्ट पैटर्न में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से तो मैं कहूँ 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को शूटिंग स्टार के बारे में बताने की कोशिश किया। आप इंट्राडे में इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी आंखों को जमा सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो कोई भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ प्रैक्टिस में है दोस्तों। पूरा ट्रेड कॉन्फिडेंस का है, पूरा ट्रेड कॉन्फिडेंस का है। अगर आप ये चार्ट फॉलो कर रहे हैं, चार्ट मैच करा रहे हैं, 15 20 25 चार्ट अपने चार्ट में मैच कर रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा। कॉन्फिडेंस से पैसा बनता है, कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों तब ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड जब करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो गलतियों से एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस से गलतियां कम होती है। तो दोस्तों, ये आपने देखा शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूं कि आप शूटिंग स्टार को समझे होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।